हेलो बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर पहला बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। हमको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या कि नहीं है। पहला नंबर है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हल कर रहा हूँ। लिखेंगे टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया रुपया में टैक्सी का किराया रुपया में निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। निम्नलिखित हैं लिख सकते हैं, चाहे निम्न प्रकार है लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। आप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गए तो इसके लिए किराया 15 रुपया निर्धारित रखा गया है। अब फिर कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब इसके आगे से जब फिर 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसके लिए किराया अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो 8 रुपये इसी में जुड़ जाएगा, तो 15 धन 8 हो जाएगा, मतलब 23 रुपया। इसी तरह आगे जितने हम किलोमीटर बढ़ेंगे उतने किलोमीटर पर 8-8 रुपया जोड़ते चले जाएंगे। तो आप यहाँ से सवाल देखिए, टैक्सी का किराया रुपया में निम्न प्रकार है लिखेंगे। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है? पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, तो 15 लिख लिए। अब फिर कह रहा है कि इसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब उसके जब आगे 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो 8 रुपया इसमें जुट जाएगा। तो 8 रुपया जुटेगा तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। अब फिर उसके आगे 1 किलोमीटर अगर चलते हैं तो फिर 8 रुपया जुटेगा, तो 8 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। अब इसी तरह मतलब चलने का क्रम बना रहेगा और किराया बढ़ता रहेगा 8-8 रुपया। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए 8-8 रुपया हम बढ़ाते जाएंगे। तो पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का किराया मतलब उसके आगे वाला 1 किलोमीटर का किराया 23 रुपया हो जाएगा। फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे 1 किलोमीटर तो 31 रुपया हो जाएगा। इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो अब इसमें हमको ये पता करना है कि ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है एपी में है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम सार्व अंतर पता करते हैं। सार्व अंतर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और संकेत भाषा डी से दिखाते हैं। तो सार्व अंतर D1 कर देते हैं। सार्व अंतर D1, 2 सार्व अंतर निकालेंगे तो एक D1 कर दे रहे हैं, एक D2। तो सार्व अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब ये हुआ कि दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हैं। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। A2 इसमें कौन सा हो जाएगा? 23 और A1 हो जाएगा 15। ये A1, A2, A3, A4 ये क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर 8 हो जाएगा। फिर सार्व अंतर D2 निकालेंगे। सार्व अंतर D2, तो D2 बराबर लिखेंगे तो A3 माइनस A2। हमेशा आगे वाला पद में से शुरू वाला पद घटाते जाएंगे। अगर सार्व अंतर समान आता है तो लिख देंगे कि एपी में है, अगर भिन्न भिन्न आता है तो नहीं है। अब A3 इसमें कौन है? 31 है। 31 माइनस A2 का मान 23, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा।
तो हम देख रहे हैं कि सार्वअंतर समान आ रहा, तो लिख देंगे क्योंकि D1 बराबर D2, अतः दी गई श्रेणी, श्रेणी से श्रेणी हो जाएगा, अतः दी गई श्रेणी AP में है, चाहे इस तरह, हाँ चलिए ठीक है, अतः दी गई श्रेणी AP में है। आंसर में हाँ नहीं में जवाब देना है तो आंसर में लिख देंगे हाँ AP में है। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।